एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। इन क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस फाइंड करने हैं एंड जीरोस फाइंड करने के बाद आपको रिलेशनशिप बताना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। रिलेशनशिप एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप जीरोस फाइंड करते हैं तो दो जीरो निकल के आते हैं। क्यों दो निकल के आते हैं? क्योंकि इसकी डिग्री होती है कितनी? 2। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। डिग्री क्या होती है? डिग्री उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उसके हाईएस्ट पावर डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होता है 2, इसलिए यहां पे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 2। पहले जीरो को अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे जीरो को बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो उसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली जहां पे b रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x और a रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। क्योंकि यहां पे x की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब x टू द पावर 0 ही यहां पे मल्टीप्लाई में होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ओके, देन जब आप ये दो जीरोस के रिलेशन को इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करते हैं तो रिलेशन कुछ ऐसा आता है। जब आप दोनों जीरोस को ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है माइनस बी, दैट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई a, दैट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। या फिर से आप लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक तो रिलेशनशिप ये होता है जहां पे आप जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ x को एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसी तरीके से दूसरा रिलेशन होता है जब आप इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा डॉट बीटा दैट इज इक्वल टू c बाई a। c is a constant value and a is a coefficient of x square। इन दो रिलेशंस को आपको ध्यान रखना है इस फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करने के लिए। सबसे पहले आपको इनके जीरोस फाइंड करने हैं सभी के, एंड देन इसके बाद आपको ये रिलेशन बताना है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रिलेशन को आप ध्यान रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा जब दो जीरोस को ऐड करते हैं तो ये रिलेशन माइनस बी बाई ए के फॉर्म में निकल के आता है, जबकि अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो रिलेशन c बाई ए के फॉर्म में निकल के आता है। अब आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने हैं, या दूसरे वर्ड्स में बोलें कि इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमें फैक्टराइज करने हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इन्हें फैक्टराइज करने के लिए आपको मेथड पता होगा कि कैसे फैक्टराइज करते हैं। इस मिडिल वाले पार्ट को कुछ ऐसा ब्रेक करेंगे कि सम करने पे माइनस 2x की वैल्यू आए और प्रोडक्ट करने पे माइनस 8 की वैल्यू आए। 1 इंटू माइनस 8 दैट इज माइनस 8। सो इसे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, माइनस ऑफ 4x प्लस 2x माइनस 8। इस माइनस 2x को हमने ब्रेक किया कुछ इस फॉर्म में। जब इन्हें हम ऐड करेंगे माइनस 4x प्लस 2x, इट गिव्स यू माइनस 2x। एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? माइनस 4 इंटू 2 दैट इज माइनस 8। यहां से x कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 की यहां वैल्यू आ जाएगी। अगेन यहां से 2 कॉमन ले लें, प्लस 2 दैट इज x माइनस 4। इस हिसाब से आप रिजल्ट जो लिखेंगे कुछ x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इस फॉर्म में लिखेंगे। सो यहां से जीरोस क्या निकल के आ रहे हैं? सो जीरोस आर x प्लस 2 का जीरोस कितना होगा? माइनस 2। एंड x माइनस 4 का जीरोस कितना होगा? यहां पे क्या लिखेंगे? प्लस 4। ये कैसे निकालते हैं आपको पता होगा।
x प्लस 2 का जीरोस कैसे होगा, जब इसको इक्वेट कर देंगे 0 के साथ तो x इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, एंड x माइनस 4 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। यही आपके दो जीरोस होंगे, -2 एंड +4, -2 एंड +4। इसको आगे चाहे तो लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। ये जीरोस कैसे आए, बिकॉज वैल्यू ऑफ x² माइनस 2x माइनस 8 इज 0। इसको हम इक्वेट कर रहे हैं 0 के साथ, 0 व्हेन, ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन x प्लस 2 फर्स्ट वाला जो आपका फैक्टराइज पार्ट निकला है दैट इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तब, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू -2 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 दैट इज x इक्वल्स टू +4। ये आपके दो जीरोस निकल के आ रहे हैं जैसा कि हम लोग ने यहां पे लिख दिया है। नाउ अब हमको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए आपको जीरोस चाहिए। फर्स्ट जीरो आपको पता है -2 एंड सेकेंड जीरो आपको पता है 4। यहां पे हम अल्फा को -2 मान लेते हैं एंड बीटा इज इक्वल्स टू 4। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अल्फा एंड बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे जो जीरो निकल के आए थे वो -2 एंड -4 निकल के आए थे। एक जीरो को हमने अल्फा मान लिया, दूसरे जीरो को हमने बीटा मान लिया, एंड अल्फा एंड बीटा विथ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x², एक रिलेशन आपको मैंने बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of x², that is minus b by a। सो आप यहां पे इसे वेरीफाई करना चाहेंगे तो सबसे पहले अल्फा एंड बीटा की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू +4 एंड दैट इज इक्वल्स टू -b। b आपका कितना है, दैट इज -2 एंड डिवाइडेड बाई a कितना है, दैट इज 1। सो इसे जब आप सॉल्व करेंगे 4 - 2 दैट इज 2 एंड माइनस ऑफ -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो यहाँ 2 इज इक्वल्स टू 2, दैट इज यहां से आप इसको वेरीफाई कर पाते हैं, वेरीफाइड। इसी तरीके से एक और रिलेशन आपको मैंने बताया था, दैट इज अल्फा बीटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म divided by coefficient of x², that is c by a। अगेन आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई विथ 4 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू आपकी कितनी है, -8 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है आपकी 1। मैं इसको यहां पे सॉल्व कर देता हूं, 4 इंटू -2 दैट इज -8 और इज इक्वल्स टू -8 डिवाइड बाई 1 दैट इज -8। सो यहां से ये चीज भी वेरीफाइड हो जाती है। ये आपका फाइनल आंसर होता है। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। यहां पे हम इस सेकेंड पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे कवर करेंगे, इसके सॉल्यूशन को कवर करते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4s² माइनस 4s प्लस 1। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसे, तो रिजल्ट कैसा निकल के आएगा, दैट इज 4s² माइनस 2s प्लस 1। यहां पे हमने -4 ऑफ s को ब्रेक कर लिया -2s एंड -2s के फॉर्म में। जब आप इनको ऐड करेंगे -2s तो रिजल्ट आएगा -4s, एंड देन जब आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, -2s दैट इज 4s²। और यहां पे भी रिजल्ट कितना आना चाहिए था, 4s² आना चाहिए था। तो ये ब्रेक जो किया गया है वो सही है। ओके, इसको अब आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको आप चेक करते हैं, यहां से आप 2s कॉमन ले लेंगे, रिजल्ट कितना आएगा 2s - 1। यहां से क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा 2s - 1। इस तरीके से जो रिजल्ट निकल के आया 2s - 1 एंड सेकेंड 2s - 1। सो जीरोस आर 1/2 एंड अनदर वन भी आपका 1/2 निकलेगा, दोनों सेम जीरोस निकलेंगे। एंड ये
क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज द वैल्यू ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ. इज जीरो व्हेन, कब जीरो होगा इसकी वैल्यू? जब इन दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाए. जहां से आप जीरो फाइंड कर पाते हैं. 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2s इज इक्वल टू 1. और यहां से s की वैल्यू कितनी निकल आएगी? s इज इक्वल टू 1/2. इसी तरीके से दूसरा जीरोस भी आपका ये निकलेगा 0, दैट इज 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2. यहां से जो दो जीरोस निकल के आ रहे हैं, पहला जीरो आपका आ रहा है 1/2, अनदर जीरो आ रहा है आपका भी अगेन 1/2. अब हम यहां पे इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं. वेरिफिकेशन में आपको पता है अल्फा की वैल्यू आपकी आई 1/2, बीटा की वैल्यू आपकी आई 1/2. रिलेशनशिप भी आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस बी बाई ए. अल्फा प्लस बीटा की यहां वैल्यू पुट कर दीजिए. 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. यहां पे x वेरिएबल की जगह पे s वेरिएबल है तो आपको s काउंट करना है. माइनस ऑफ माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर या फिर s स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 4. हाफ प्लस हाफ दैट इज 1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस एंड 4 को क्रॉस करेंगे तो यहां पे रिजल्ट आएगा 1. यहां से आप इसे वेरीफाई कर पाते हैं. सेकेंड वेरिफिकेशन, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू सी बाई ए. यहां से अल्फा एंड बीटा की वैल्यू जब मल्टीप्लाई करते हैं मींस 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/2 दैट इज इक्वल्स टू सी कोएफिशिएंट कौन सा है? 1 एंड डिवाइडेड बाई ए इज योर 4. इसे यहां पे चेक करते हैं. 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4. ये आपका 1/4 के बराबर आ जाता है. ये LHS इक्वल्स टू LHS हो जाता है. यहां से आप इसे वेरीफाई कर पाते हैं. वेरीफाइड. NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट. फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. थर्ड पार्ट का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. इस 7x को हम अपनी करेक्ट पोजीशन में ला रहे हैं. किस वजह से? क्योंकि हमारा जो इक्वेशन होता है वो कुछ कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0. कुछ इस तरीके से का इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, जहां पे फर्स्ट टर्म जो होता है वो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है a, सेकेंड x के कोएफिशिएंट b को रिप्रेजेंट करते हैं एंड थर्ड होता है क्या? कांस्टेंट टर्म c. इस हिसाब से हमने इसको चेंज कर लिया. एक्स स्क्वायर फर्स्ट लिख लिया, देन x लिखा एंड देन कांस्टेंट टर्म लिखा. इसे जब हम ब्रेक करेंगे तो रिजल्ट कैसा निकल के आएगा? देखिएगा ध्यान से. 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3. इस माइनस 7x को हमने ब्रेक किया. जब हम दोनों को सम करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए माइनस 7x. जो आ रहा है माइनस 9x प्लस 2x इक्वल टू माइनस 7x. और जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए? इन दोनों की वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए. 6x स्क्वायर माइनस 3 दैट इज 18x स्क्वायर. इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है माइनस 9x इंटू 2x दैट इज माइनस 18x स्क्वायर. सो ये आपका जो ब्रेक किया हुआ स्टेप है वो सही है. आगे बढ़ते हैं. यहां से आप कॉमन ले लें 3x, अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस 3 एंड प्लस यहां पे कॉमन 1 आएगा तो रिजल्ट क्या बचेगा? 2x माइनस 3. ऐसे जब आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कैसा निकल के आएगा? 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3. यहां से यदि आप जीरोस फाइंड करना चाहें तो इसका जीरोस क्या आएगा? माइनस 1/3. इसका जीरोस क्या आएगा? 3/2. लिखना कैसे है जल्दी से ध्यान से देख लीजिए. सो जीरोस आर माइनस 1/3 एंड
3/2 because the value of 6x square minus 7x minus 3 is 0 when, ये कब 0 होगा, इसकी वैल्यू जब हम इसको इक्वेट करेंगे 0, तो कब पॉसिबल होगा ऐसा, जब इन दोनों में से कोई भी एक टर्म 0 हो जाए। मींस एक 0 जो निकल के आएगा वो कैसे आएगा, इसको इक्वेट कर देंगे 0 के साथ, तो 3x इज इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/3 और 2x minus 3 is equals to 0, 2x is equals to 3, x equals to 3/2। एक 0 आपका निकल के आया -1/3, दूसरा 0 निकल के आया 3/2। अब इसको वेरीफाई करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स के फॉर्म में। वेरिफिकेशन, अल्फा की वैल्यू आपकी निकल आई -1/3 एंड बीटा की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 3/2। एक रिलेशन आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और -b/a। यहां पे आप अल्फा की वैल्यू लिखेंगे -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू लिखेंगे 3/2 और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू कितनी थी, -7 एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 6 है, इसको आप यहां रखेंगे। एंड देन जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे एलसीएम ले लेंगे 6, 3 2 6, 2 into 1 is 2 और माइनस साइन एज इट इज रहेगा, प्लस 2 3 6 एंड 3 3 9, माइनस और माइनस प्लस 7/6। इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9 - 2 दैट इज 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। सो यहां से आप एक रिलेशनशिप को वेरीफाइड कर पाते हैं। वेरीफाइड। एक और रिलेशनशिप को प्रूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। दो जीरोस थे, पहला जीरो था आपका -1/3 एंड दूसरा था 3/2। फर्स्ट रिलेशनशिप हमने प्रूव कर दिया। दूसरा रिलेशनशिप कैसा था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज c/a। अल्फा और बीटा को जब आप प्रोडक्ट करते हैं -1/3 मल्टीप्लाई विथ 3/2 एंड c की वैल्यू क्या थी उसको चेक कर लेते हैं जरा। c इज योर -3 दैट इज -3 डिवाइडेड बाई आपकी a की वैल्यू थी 6। सो यहां से जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है -3/6 इज इक्वल्स टू -3/6। यहां से ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और आप इसे वेरीफाई कर पाते हैं। वेरीफाई। ये एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। फोर्थ पार्ट का quadratic polynomial 4u square plus 8u। यहां पे कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 0 है, इसलिए फैक्टराइज करने की यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली यहीं से कॉमन ले सकते हैं वैल्यू को। जो आपकी वैल्यू कॉमन आ जाएगी वो 4u एंड रिमेनिंग जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा, u+2। सो यहां से दो जीरोस निकल के डायरेक्टली आपको दिख जाएंगे। इसको जब आप इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो u की एक वैल्यू निकल के आएगी 0 और दूसरी वैल्यू क्या निकल के आएगी -2। इसका मतलब यहां पे जीरोस जो निकल के आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, जीरोस आर 0 and -2 बिकॉज द वैल्यू ऑफ 4u square plus 8u is 0 when 4u is equals to 0। यहां से u की वैल्यू कितनी निकल आएगी, पहला 0 0 और u+2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से दूसरा 0 निकल के आएगा u इज इक्वल्स टू -2। यही दो 0 आपके निकल के आए, जहां पे अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, बीटा की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई। अब हमें यहां पे वेरिफिकेशन करना है। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 और हमें रिलेशनशिप पता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ
x divided by coefficient of x square, that is minus b by a. अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू माइनस बी. माइनस बी क्या है आपका यहाँ पे? माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है? 8 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू आपकी है 4. ये पता चल रहा है ना? ये a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी एंड a की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी. इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये -2 इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4 2 जा. सो यहां से ये वेरीफाइड हो जाता है. दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं. जब आप अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है कोएफिशिएंट, तो रिजल्ट आता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज c by a. अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा इज 0 मल्टीप्लाई विथ बीटा, बीटा इज -2. सो यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या था? 0 था प्लस 0 था, तो आपको यहां पे लिखना है 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4 है. 0 मल्टीप्लाई विथ समथिंग इज 0 और 0 इज डिवाइडेड बाई समथिंग इज ऑल्सो भी 0. सो यहां से ये टर्म भी वेरीफाइड हो जाता है और ये आपका फाइनल आंसर होता है. एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5th. फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Quadratic polynomial, that is t square minus 15. यहाँ पे ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री है 2 एंड आपको फाइंड करना है इसके जीरोस. कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखिएगा. क्या हम इस कंप्लीट इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर, इसको मैं सही से लिख दूं, दैट इज टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर. ये इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल. और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी. यहां पे यदि आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे इसे, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? दैट इज t प्लस अंडर रूट 15 एंड t माइनस अंडर रूट 15. ओके, सो यहां से जीरोस कितने निकल के आ रहे हैं? सो जीरोस आर t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0 के इक्वेट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस अंडर रूट 15 एंड प्लस अंडर रूट 15. एंड दिस इज बिकॉज वैल्यू ऑफ t स्क्वायर माइनस 15 इज 0 व्हेन t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल्स टू 0, जहां से आपकी t की वैल्यू क्या निकल के आएगी? माइनस अंडर रूट 15 और t माइनस अंडर रूट 15 इज 0. यहां से t की वैल्यू क्या निकल के आएगी? प्लस अंडर रूट 15. यही दो आपके जीरोज होंगे. अब इसके वेरिफिकेशन वाले पार्ट को कवर कर लेते हैं. अल्फा की वैल्यू आपकी आई क्या? माइनस अंडर रूट 15 एंड बीटा की वैल्यू आपकी आई क्या? प्लस अंडर रूट 15. अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप अब आपको पता है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? माइनस अंडर रूट ऑफ 15 प्लस बीटा की वैल्यू प्लस अंडर रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? यहां पे एक्स की वैल्यू कोई नहीं है ना. यहां पे यदि आप इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पे बी एक्स या फिर टी का कोई फॉर्म नहीं है. इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी है? 0 है एंड ए इज योर 1. माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 ये वैल्यू हो जाएगी क्या? 0 एंड माइनस 0 बाई 1 दैट इज 0. यहां से ये वेरीफाइड हो जाता है, वेरीफाइड. देन दूसरा रिलेशनशिप, जब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज c बाई a. जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई विथ विच इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट इज माइनस 15 एंड एक्स स्क्वायर इज योर 1.
सो √15 ये हो जाएगा -15 और -15/1 दैट इज -15। यहां से ये भी टर्म वेरीफाइड हो जाता है और ये आपका फाइनल आंसर होता है। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 6th। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। 6 पार्ट को कवर कर रहे हैं अब हम, जिसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है 3x² - x - 4। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा 3x² - 4x + 3 - 4, 3x - 4। यहां पे आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए था, -12 चाहिए था, सम क्या चाहिए था, -1 चाहिए था। जब आप इसको सम करेंगे तो -4 + 3 दैट इज -1 और इनको प्रोडक्ट करेंगे -4 × 3 दैट इज -12, जो इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। देन आगे बढ़ेंगे, यहां से कॉमन लेंगे x की वैल्यू को, x कॉमन ले लेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 3x - 4 और यहां से 1 कॉमन ले लेंगे तो आएगा रिजल्ट क्या 3x - 4। देन इसको आप अगर सॉल्व करके लिखना चाहेंगे तो x + 1 फर्स्ट टर्म आएगा एंड 3x - 4 ये आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा। सो zeros are -1 एंड इसको जब आप इक्वेट करेंगे जीरो के साथ तो वैल्यू क्या निकल के आएगी 4/3 और ये पॉसिबल कब हुआ, बिकॉज the value of 3x² - x - 4 is 0 when x + 1 is equals to 0 and second दूसरा कब पॉसिबल होगा 3x - 4 is equals to 0। यहां से इसकी जीरोस क्या निकल के आएंगे x equals to -1 और इसका जीरोस क्या निकल के आएगा 3x is equals to 4 which is equals to 4/3। पहला जीरो आया -1, दूसरा जीरो आया 4/3। अब हम वेरिफिकेशन वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, अल्फा की वैल्यू आपकी 1 आ गई, बीटा की वैल्यू आपकी 4/3 आ गई। देन रिलेशन आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of x² that is -b/a। अल्फा की वैल्यू इज -1 प्लस बीटा इज 4/3 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू कितनी है -1 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 3। यहां पे आप एलसीएम ले लेंगे 3, इसके डिवाइड में 1 है, 1 3 जा 3 और 3 × 1 इज 3, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, 3 1 जा 3, 1 × 4 इज 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस और माइनस प्लस 1/3, 4 - 3 दैट इज 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। यहां से ये फर्स्ट टर्म वेरीफाइड हो जाता है। सेकेंड, जब आप अल्फा एंड बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिलेशनशिप किस फॉर्म में आता है, दैट इज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² मीन्स c/a। अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई विद बीटा 4/3 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है -4 एंड a की वैल्यू कितनी है 3। When 4/3 multiply with -1 that is -4/3 and this is equals to -4/3। यहां से ये टर्म भी वेरीफाइड हो जाता है एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। यहां पे हम इस फर्स्ट पार्ट को कवर करने जा रहे हैं जहां पे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ दीज पार्ट इन विच द गिवन आर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros मीन्स 1/4 and -1।
ये दो नंबर ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इनके अकॉर्डिंग आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जब कभी भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, सपोज ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह के किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप जीरोज, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरीके का आता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहां पे अल्फा एक जीरो होता है, फर्स्ट जीरो, एंड बीटा इज योर सेकेंड जीरो। अल्फा प्लस बीटा रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ जीरो एंड अल्फा बीटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पे आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू गिवन है और फाइंड करने के लिए कहा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। ये आती कैसे है इसे भी जान लें। जब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा है, ax² प्लस bx प्लस c, और आपके पास दो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, देन इनके फैक्टर फॉर्म कैसे हो जाएंगे, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ये हो जाएंगे। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x इंटू एक्स इज x², x माइनस बीटा दैट इज माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा इंटू एक्स दैट इज माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा माइनस बीटा दैट इज प्लस अल्फा बीटा। इसको जब आप थोड़ा सॉल्व करिए तो देखेंगे क्या आता है, x² माइनस एक्स, यहां से आप कॉमन ले लेते हैं तो अंदर का टर्म बचता है अल्फा प्लस बीटा, और x कॉमन ले लिया आपने, x यहां पे लिखा प्लस अल्फा बीटा। यही इक्वेशन है जो आपको ध्यान रखना है, ये सेम इक्वेशन ये। ओके, जब आपके पास दो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में, तो एक्सप्रेशन जो बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर आपको पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो आप डायरेक्टली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, डेफिनेटली। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नंबर 1। सो लिखना कैसे है आपको ध्यान से देखिएगा। लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बी alpha and beta, then alpha plus beta is equals to what? This is your given value 1/4, and alpha beta is also given as a -1. So required polynomial is given by x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन बताया वही सेम इक्वेशन है ये। यहां पे अल्फा प्लस बीटा की 1/4 वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, अल्फा बीटा की -1 वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। देन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा and alpha beta in equation number 1, we get क्या वैल्यू हो जाएगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दैट इज 1/4 x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है, यहां पे आप -1 पुट कर देंगे। इसको मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। x² माइनस 1/4x एंड -1, ये फॉर्म भी आपका सही आंसर होगा। और चाहें तो आप कुछ इस तरीके का भी फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब किसी भी आप px को इक्वेट करते हैं जीरो के, तो जो रिलेशन आता है यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसको यदि आप जीरो के इक्वेट करेंगे तो रिलेशन कैसा आएगा, आप एलसीएम लेंगे 4 का, यहां कितना हो जाएगा, 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4 दैट इज 4x², 4 1 जा 4 -1x, एंड यहां पे -4,
इसको जब आप इक्वेट करेंगे 0 के तो ये 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमेनिंग आपका जो इक्वेशन आएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। सेकेंड पार्ट को कवर कर रहे हैं जहां पे आपको सम ऑफ जीरोज की वैल्यू दी हुई है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू दी हुई है 1/3। आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए जल्दी से जानते हैं इसके सॉल्यूशंस को आप कैसे कवर करेंगे। इसके सॉल्यूशन को कंप्लीट करने से पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूं कि इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता रखी है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां पे हम रिक्वायर्ड इक्वेशन वो कुछ इस फॉर्म में ब्रेक कर चुके थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, जहां पे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस थे एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस थे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जल्दी से इसे चेक कर लेते हैं। लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा is given as your √2 एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी गिवन है 1/3। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यहां पे आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √√ पुट करनी है, √2 पुट करनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 पुट करके इसको सॉल्व कर देना है। ध्यान से देखिए कैसे करना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 दैट इज √2x एंड प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/3। इसे जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे एंड पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे तो आपका रिलेशन कैसा आएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पे 3x² माइनस यहां पे जब आप एलसीएम लेंगे तो 3 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√2x एंड प्लस 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल and this is your final answer. Question number 2 का third part. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. Remaining 2 parts से ही related ये third part जहां पे ये 0 की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है sum of zeros and √5 रिप्रेजेंट कर रहा है product of zeros। आपको फाइंड करना है quadratic polynomial। आइए जल्दी से जान लेते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। Let the zeros of the polynomial be alpha and beta, then alpha plus beta की वैल्यू आपको गिवन है 0 एंड अल्फा डॉट बीटा की भी वैल्यू आपको गिवन है दैट इज √5। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यहां पे आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे एंड अल्फा बीटा की वैल्यू रख के इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सो आपकी वैल्यू कैसे आएगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दैट इज 0x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू √5। तो यहां से वैल्यू निकल के आ रही है x² प्लस √5। 0 मल्टीप्लाई विथ x गिव्स यू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल and this is your final answer. Question number 2 का fourth part. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. यहां पे हम fourth part को कवर करने जा रहे हैं जहां पे आपको 2 वैल्यू गिवन है। पहली वैल्यू है sum of zeros की एंड दूसरी वैल्यू है product of zeros की। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Let the zeros of the polynomial be alpha and beta, then alpha plus beta ये गिवन है आपको एज 1 एंड अल्फा बीटा की भी वैल्यू आपको गिवन है 1। सो योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा।
सो यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इज 1, दिस इज एक्स प्लस अल्फा बीटा की भी वैल्यू 1 है, यहां पे आप 1 पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज योर फाइनल आंसर एज अ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। इस 5th पार्ट में आपको दो वैल्यू गिवन है, -1/4 which is the sum of zeros value and 1/4 is your product of zeros value। so इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसको जान लेते हैं। let the zeros of the polynomial be alpha and beta, then alpha plus beta is your -1/4 as given in your question, and alpha beta is also given as a 1/4. So your required polynomial is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। यहां पे आप अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 multiply with x plus alpha beta that is 1/4, x square that is plus 1/4x and plus 1/4। इसको जब आप इक्वेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 0 तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा वो आप एलसीएम यहां से फाइंड कर सकते हैं। कंप्लीट आप एलसीएम लेंगे 4 का, यहां पे आएगा 4x स्क्वायर देन प्लस x देन प्लस 1, इसको इक्वेट कर देंगे 0 के साथ, तो योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इस 6th पार्ट में भी 4 एज अ सम ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है, 1 एज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है। आइए जानते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा is your 4 and alpha beta is your 1. So required polynomial is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। यहां पे आप इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए एंड अल्फा बीटा की वैल्यू 1। सो योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको, तो आप फ्रैंकली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।